लड़कों के दल बल भी इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें ये समझ है कि हमको देर सवेरे इकट्ठा होना है। सरकारी कर्मचारी भी इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि उनकी नौकरियां जा रही हैं, उनको समझ में आ जाएगा। पर जो बाबाओं के, जो संतों के डेरों में लोग जा रहे हैं, वो नहीं समझते। उनको कैसे समझाओ? वो पढ़े नहीं, लिखे नहीं, आपकी ऐतिहासिक बातें उन्हें समझ में नहीं आती, डॉक्टर अम्बेडकर की बातें समझ में नहीं आती, आप कितना क्रांति कर रहे हो ये समझ में नहीं आता। उनके लिए संत ही चाहिए, उनके लिए संत चाहिए, और संत भी वो चाहिए जो सच में सच्चा संत हो, क्योंकि कंपटीशन होगा। उनका जो बाबा है, जिसमें डेरे में वो जाते हैं, जिस आश्रम में जाते हैं, जिस संस्था में जाते हैं, वहां वो अपने बाबा को देखेंगे, देख चुके हैं, और यहाँ वो इन संतों को देखेंगे। फिर इन संतों में जो पुरानी मान्यता है, जब वो निकल के बाहर आएगी, फिर वो कंपैरिजन करेंगे और वो तुलना करेंगे। वो ये देखेंगे कि संत तो इनको कहते हैं, इनमें संत के गुण हैं, अब तक तो वो असंत वाले गुणों के पास जा रहे थे। क्योंकि जब तक आप संत नहीं दोगे, तब तक कंपैरिजन किसका करोगे? जब आपके पास संत ही नहीं है, तो वो वंदामी संत किसको कहेगा? जब आपके पास संत ही नहीं है, तो वो कैसे कहेगा कि मेरे पास मेरा भी समर्थ संत है, तो मैं उससे जाके सीखूं, फिर मैं अंतर देखूं। उसके लिए 50% से ज्यादा लोगों के लिए आपको हजारों संत चाहिए, हजारों संत चाहिए। और हजारों संत शुरू होते हैं एक संत से, दो संत से और तीन संत से। आज 2 संत हैं, और भी संत आने वाले हैं, और भी संत बनेंगे। तो उन संतों की आवश्यकता इसलिए हमें पड़ रही है क्योंकि हमको इकट्ठा होना है। और लोकतंत्र के अंदर, संवैधानिक व्यवस्था के अंदर, संविधान ये नहीं पूछता कि ये तेरा बाबा का चेला है या मेरे बाबा का चेला है, ये कहां से आया है, कहां से गया है। वो तो ये देखता है कि सवर्णों के पास कितने लोग हैं और बमणों के पास कितने लोग हैं। आपने अगर अपने सारी ताकत लगा के संवैधानिक रूप से, राजनीतिक रूप से, या जो आप बुद्धिजीवी हैं उसके रूप से, या जो आप सरकारी कर्मचारी उसके रूप से लोग इकट्ठे कर लिए, तो भी संख्या में संविधान के आगे वो कम ही पड़ेंगे। क्योंकि आपकी आधी जनसंख्या तो उधर है जहां उनको जैसे कहा जाता है वैसे ही माना जाता है। आपको याद होगा कि जैसे जैसे संवैधानिक व्यवस्था का चुनाव का समय आता है, वैसे वैसे राजनीतिक लोग संतों के डेरों में जाना शुरू कर देते हैं, और संतों के डेरों में एक कमरा देते हैं, अपने फंड में से कुछ रुपया दे देते हैं, और ऐसे सभा बैठी होती है, और वो संतों के बराबर में जाके बैठते हैं और अपना चेहरा दिखाते। क्यों? क्या वो संत बनने आए? क्या वो संत के गुण लेने आए? क्या वो संत से शिक्षा लेने आए? नहीं लेने आते। वो वहां बैठे हुए लोगों का समर्थन लेने आते हैं।